जयपुर की दिवाली बेस्ट दिवाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी दीक्षा जांगीर और आज मेरे साथ है मेरी परम मित्र अंजलि। आज मैंने और अंजलि ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे जयपुर की लाइटिंग देखने के लिए, क्योंकि दिवाली के टाइम पे जयपुर बहुत प्यारा होता है। तो हम लोग बैठकर ऑटो में थोड़ा दूर निकले ही थे कि हमारे ऑटो वाले भैया को पकड़ लिया था ट्रैफिक पुलिस वाले ने, क्योंकि भैया ने ऑटो जो था वो रेड लाइट में घुसा दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद में भैया मान गए थे और कैसे जैसे करके हम वहाँ से निकले एंड उसके बाद में हम लोग पहुँच गए थे MI रोड पर। और जब हम MI रोड पर पहुँचे तो मैंने देखा MI रोड इतना सुंदर डेकोरेट किया हुआ था, इतने प्यारे प्यारे लैंप्स के साथ में इतनी सुंदर यहाँ की डेकोरेशन थी कि ये डेकोरेशन देख के ना मेरा मन तो कर गया था कि यहीं पे रुक के मुझे तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवानी और बहुत सारे वीडियोज़ बनवानी। मैं और अंजलि हम दोनों आ चुके हैं MI रोड पे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्रेज़ी एकदम लोग। और यार इतना अच्छा लग रहा है सच में, इतनी अच्छी वाइब है। मतलब अब आज मैं आपको दिखाऊंगी ना मेरे ब्लॉग के थ्रू कि जयपुर की दिवाली कितनी बेस्ट होती है। तो गाइस MI रोड से पास में ही एक जयंती मार्केट है। हाँ, कंफर्टेबल तो है। जयंती मार्केट जा रहे हैं हम लोग क्योंकि वहाँ की डेकोरेशन भी मस्त है एकदम। ओह माय गॉड, इतनी सुंदर गली मैंने कभी भी नहीं देखी है गाइस। मतलब मेरी दोनों आंखें फटी की फटी लगी है, इतनी सुंदर गली है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और गाइस हमने कर लिया यहाँ से टुक टुक और हम जा रहे हैं कहीं बाहर मतलब हम लोग यहाँ से कहीं अब दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की हमने जो लाइटिंग है वो देख ली है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। टुक टुक में हिल रहे हैं हम लोग यार, बट मज़ा आ रहा है। अंजलि मज़ा आ रहा है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा तो लग रहा है यार। मतलब जयपुर ना दिवाली के टाइम पे बेस्ट होता है, बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा। खाएंगे तो यही रहेंगे। ये देखो गाइस, गोलगप्पे के लिए अंजलि बोल रही है कि गोलगप्पे खाएंगे। अरे ऑफ कोर्स, लड़कियां जो साथ में है तो गोलगप्पे तो खाना बनता ही है ना। और मुझे अपने नेक्स्ट शूट के लिए जगह नहीं मिल रही भाई, इतना ट्रैफिक है जयपुर में कि मैं नेक्स्ट शूट के लिए रोक ही नहीं पा रही हूँ। हाँ अंकल यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ मुझे यहाँ पर ऑटो से उतरकर करना था एक बहुत ही एस्थेटिक सा शूट, लेकिन जैसे ही मैं ऑटो से उतरी ना मुझे समझ आ गया था कि भाई आज मैं ये शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि आप वो कर ही नहीं सकते हो। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तो शॉपिंग कर लेते हैं। और गाइस, दिवाली की शॉपिंग करना मेरा फेवरेट पार्ट है सच में। और इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पर डेकोरेशन की चीज़ें थी। उसके बाद में हम लोग आगे निकल कर चले गए थे मार्केट के अंदर और हम सबसे पहले पहुँच गए थे बापू बाज़ार, जहाँ पर आप जितनी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं, जितनी चाहे चीज़ें अपनी खरीद सकते हैं। मैं तो यहाँ की डेकोरेशन और चीज़ें देखकर ही एकदम क्रेजी हो गई थी। मतलब दिवाली पे ना वाइब ही एकदम अलग होती है जयपुर की। जयपुर हो जाता है एकदम प्यारा। ये आप देख सकते हैं, हम लोग पहुँच गए थे बापू बाज़ार के मेन मार्केट में, जहाँ पर भी डेकोरेशन इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी कलरफुल लाइट्स थी चारों तरफ। मतलब लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। और बापू बाज़ार इतना यूनिक लग रहा था। तो मैंने कहा कि चलो अब ज्वेलरी की शॉप पर चलते हैं। और ज्वेलरी की शॉप पर जैसे ही मैं एंटर हुई, भाई यहाँ पर भी इतनी भीड़, लड़कियों ही लड़कियों की भीड़। भैया भी मुझे हाय कह रहे थे। और ये जयपुर की बहुत फेमस वाली शॉप है जहाँ पर आप लोग भी आकर ना इतनी एस्थेटिक सी ज्वेलरी खरीद सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसी ज्वेलरी। आप मुझे तो देख ही रहे हैं, मैंने अपने लिए ट्राई करे थे ये वाले कंगन जो इतने प्यारे लग रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि झुमके ट्राई करना तो बनता ही है। यहाँ से झुमके ट्राई करने के बाद में हम लोग निकल गए थे आगे की तरफ में, क्योंकि हमें आगे भी जाना था। और अब ऑलमोस्ट ना हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। भाई अब मुझे लग रही है भूख बहुत ज़्यादा।
9 बज चुके हैं, बहुत भूख लग रही है सब। आप लोगों को तो पता ही कि जब लड़कियों को भूख लगती है तो वो कहाँ पहुँचती है, वो जाती है सीधा पानीपुरी वाले भैया के पास में। और बापू बाजार में शरावगी मेंशन के पास में ये जो पानीपुरी वाले भैया है ना, इनकी पानीपुरी का टेस्ट तो भैया अमेजिंग है। मतलब जिसने भी नहीं खाया है तो प्लीज़ गाइस ट्राई करना। मैंने यहाँ खड़े होकर आराम से बहुत सारी पानीपुरी खाई एंड उसके बाद में फिर मैं यहाँ से पानीपुरी खाने के बाद निकल गए थे। पास में यहाँ पे एक जूतियों की शॉप है वहाँ पर, क्योंकि ये जो भैया हैं मुझे बुला भी रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, इनके यहाँ पे जूतियाँ देख लेते हैं, कुछ ज्वेलरी देख लेते हैं। बट मैंने यहाँ पे जो जूती देखी वो मुझे ये ब्लैक वाली पसंद आई। एक ही बार में इतनी सुंदर लगी कि मेरे को तो लगा कि बस मैं अब भी ले लूँ। तो मैंने भैया से बोला कि ठीक है, इसके पीछे जो कील लगी हुई है वो हटाओ, फिर मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि कैसी लगती है। तो मैं ट्राई कर रही थी, अचानक से उनकी शॉप पे एक जो छोटा सा बच्चा था उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं मैम मैं पहनाता हूँ। मैंने उसको मना भी किया बट उसने ही मुझे ये जूतियाँ पहनाई। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इतनी सुंदर मेरी ये जूतियाँ लग रही थी, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही थी। तो फिर मैंने ना भैया को बोला, ये जो छोटा बच्चा था मैंने इससे कहा, मैंने कहा भाई कितनी रेट लगाओगे? कह रहा मैडम 400। मैंने कहा यार 400 की तो महंगी। और ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करते हुए ना मतलब फिर कुछ करके ऊपर नीचे और थोड़ा सा मैंने भी अमाउंट डिसाइड किया, उसने भी अपनी तरफ से अमाउंट बताया एंड फाइनली फिर मैंने वो जूतियाँ ले ली थी क्योंकि सही अमाउंट बता दिया था। फिर उसके बाद में यहाँ से जूतियाँ लेने के बाद में हम लोग निकल चुके थे वहाँ दूसरी जगह के लिए। जयपुर की सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ है ये बंधेज वाली टोपियाँ, जो कि इतनी प्यारी लगती है और इसे आप किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर होती है। गाइस अगर आप जयपुर से हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बंदेज कितना ज़्यादा फेमस है। वो भाई पेट पूजा तो हो गई, पानी पूरी हम लोगों ने खा ली, लेकिन अभी भी ना इसका क्या प्राइस है अंकल? और ये है जयपुर की फेमस जूती वाली शॉप। यहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत ही अमेजिंग, बहुत यूनिक जूतियाँ। तो अगर आप जयपुर से बाहर गए हैं तो ऑफकोर्स इस वाली शॉप पे ज़रूर आना। और जो जयपुराइट से उनको तो पता ही है कि बहुत फेमस जूतियों की शॉप है। अंजलि को पीछे कैमरे पे लगाकर मैं आगे आगे जा रही थी क्योंकि मुझे यहाँ पर करवाना था एक शूट, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब है ना, राजस्थानी लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है ना। मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, अंकल बीच में घुसे हैं, अंकल बीच में घुसे तो मेरे शूट को कर दिया है तहस नहस। एंड फाइनली जैसे ही जूस वाले अंकल हट गए और हमें खाली स्पेस मिल गया था तो मैं और अंजलि तो लग पड़े थे वापस अपना शूट करवाने के लिए। मैंने अंजलि से कह दिया था, मैंने कहा मेरी इतनी प्यारी प्यारी एस्थेटिक सी फ़ोटोज़ लेना ना कि मतलब पोस्ट करते ही ना सब लोग पूछे कि कहाँ ली। और गाइस अभी इतना थक चुकी हूँ, हम दोनों इतना ज़्यादा थक चुके हैं। और अंजलि ने जो आज किया है ना मेरे लिए गाइस, कोई नहीं कर सकता सच में। तो अंजलि को पिलाते हैं पहले पानी। हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सच में। और अब प्यास लगी है, भैया चिल्ड पानी की बोतल दे दो एकदम। भैया भी कह रहे हैं हाँ मैडम दे रहा हूँ। भैया 10 रुपए वाली पानी की बोतल कितने की है? 20 रुपए वाली पानी की बोतल कितने की है? 20 रुपए वाली पानी की बोतल है 20 की, भैया भी कह रहे हैं। स्माइल स्माइल दे रहे हैं। और भैया पियो पियो। हाँ। ऐसे ही इन भैया को पता चला कि मैं व्लॉगर हूँ और व्लॉगिंग करती हूँ, भैया ने झट से अपना फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया और मुझे बोला कि मैडम अपना चैनल आप मेरे फ़ोन में खुद ही सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कहा ठीक है। एंड उसके बाद फिर मेरा आ गया था सोडा, जो कि मुझे पीना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट फील कर रही थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा, एकदम रिफ्रेश फील हो रहा है। वी आर राइट नाउ बट एटलीस्ट वी एंजॉय टुडे अलोन। हम लोग सोडा पीते हुए थोड़ा आगे निकले ही थे कि हमें यहाँ पे ना किसी एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स दिख गए थे जो कि जयपुर के दिवाली को कवर कर रहे थे।
और जो लोकल जयपुराइट्स हैं उनका यहाँ का जो भी एक्सपीरियंस है जयपुर का वो पूछ रहे थे। तो भैया ने ना मतलब मुझसे बोला कि मैम क्या मैं आपको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ? मैं कहा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे उनकी जो रिपोर्टर मैम थी वो आ गई थी और वो मुझसे कुछ सवाल वगैरह पूछ रही थी। एंड गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि ये व्लॉग करते हुए मैंने कितना रिस्क लिया है भाई। टुक टुक से खड़े होकर मैं वीडियो बना रही थी, सोचो। इसके बाद में ना गाइज़ फाइनली अब मैं और अंजलि पूरी तरीके से थक चुके थे और मैं तो जाके इस बाइक पे बैठ गई थी क्योंकि हम लोगों ने कैब कर ली थी। और मैंने बोला कि जितनी देर में कैब आएगी भाई मैं तो रेस्ट करूँगी, क्योंकि पूरे मेरे पैर जो थे वो एकदम थक चुके थे। सो गाइज़ थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए।